मेरा नाम कोमल है और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ। मैं 28 साल की हूँ, मगर मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा घर एक छोटे से गांव में है, जहाँ हम अपने माँ बाप के साथ 4 बहनें रहती हैं। हम बहुत ही गरीब थे। घर की हालत बहुत खराब थी। मेरे माँ बाप खेतों में काम करके कुछ पैसे लाते, जिनमें से वह कुछ पैसे अपनी अय्याशियों में उड़ा देते थे। कभी कभी तो वह सारे पैसे जाया कर देते थे। अगर माँ इस बात पर पिताजी से कुछ कहती तो पिताजी माँ को पीटने लगते थे। माँ कहती कि घर में 4 बेटियां हैं, इनका घर कैसे बसेगा। माँ की बात पर पिताजी को और गुस्सा आ जाता, फिर वह और ज्यादा पीटने लगते थे। पिताजी के इस बर्ताव से माँ बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसने भी पड़ोस के घरों में काम करने जाना शुरू कर दिया। माँ की कमाई से घर तो चल रहा था, लेकिन वह पैसों से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आजकल बगैर दहेज किसी की भी शादी नहीं होती। और हम तो बहुत गरीब थे। अपनी माँ को परेशान देखकर मुंह से रहा नहीं गया, तो मैंने भी दूसरे घरों में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा करना, सफाई का काम करना शुरू कर दिया। माँ मुझे कहती कि बेटी तुम रहने दो, मगर घर की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता था। पिताजी हर रोज शाम थक कर आते और माँ के साथ झगड़ा करते। मैं अपनी 4 बहनों से बड़ी और जवान हो चुकी थी, इसलिए मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मैं जिस घर में काम करने जाती, वहाँ के मालिक भी मुझे बुरी नजर से देखते थे, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में बहुत ही अलग थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता मेरा दीवाना हो जाता। वैसे भी बड़े लोग हमेशा से गरीबों को अपने पांव की जूती ही समझते आए हैं। वह यह नहीं देखते कि वह कितनी मजबूरी में यह काम कर रही है। उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करना होता था। मेरे मालिक की भी यही ख्वाहिश नजर आ रही थी, जिसे मैं बखूबी समझ सकती थी। लेकिन घर की हालत की वजह से मुझे वहाँ काम करना पड़ रहा था। वैसे भी यह तो हर आदमी की फितरत में होती है। मैं जिस घर में भी काम करने जाती, वह भी मुझे यह सब कुछ सहना पड़ता। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत अमीर लड़का हमारे घर पर आया। वह 17 साल का लग रहा था। वह मेरे पिताजी से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि तुम अभी लड़के हो और मेरी बेटी 28 साल की है। भला मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का कहने लगा, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी बाकी बेटियों की भी शादी आराम से कर सकते हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे पिताजी ने हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें तो पैसों से मतलब था। वैसे भी वह लड़का पैसे ज्यादा दे रहा था। मेरी शादी एक 17 साल के लड़के से तय कर दी गई। मैं यह सब कुछ देखकर परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। कब वह लड़का बड़ा होगा और मेरे अरमानों को पूरा करेगा, क्योंकि एक औरत को वह सब नहीं मिला तो जीने का कोई मतलब नहीं होता। माँ भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उस आदमी के दिए पैसों से बाकी मेरी 4 बहनों की भी शादी हो जाती, इसलिए माँ भी इस रिश्ते के लिए मान गई। मेरी माँ जानती थी कि इतनी गुर्बत में वह अपनी बेटियों का घर नहीं बसा सकेगी। मैंने एक नजर अपनी बहन की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी जिंदगी खराब करके बाकी बहनों का घर बसाना है, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करने को तैयार हूँ। मैंने इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। फिर 5 दिन के बाद ही मेरी शादी उस लड़के से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम विक्रम था। वह बहुत अमीर था और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की। तब मेरे पति ने बताया कि मुझे बीमारी है और मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप है और ना ही कोई मेरा भाई है। इसलिए मैं तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ जो सारी दौलत, सारी जमीन, जायदाद और इस घर का वारिस बन सके। मेरे पति कहने लगे
कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक वारिस की जरूरत है जो मेरी संपत्ति की देखभाल कर सके। आज मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि अब इस उम्र में मुझसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं। एक दिन तुम्हारे पिताजी के मुंह से मैंने सुना था कि उनकी 4 बेटियां हैं, लेकिन वह बहुत गरीब है और वह अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकता। इसी वक्त मेरे दिल में यह ख्याल आ गया कि एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे औलाद की खुशी मिले। और देखो, तुम मेरी बीवी बनाकर मेरे घर आ गई। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था। मैं एक छोटे घर से उठकर एक इतने बड़े घर में आ गई थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि यह कम उम्र लड़का बाप कैसे बनेगा। ये सब सोचकर मैं बहुत हैरान थी। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था जिसका नाम राजू था। वह अभी 22 साल का खूबसूरत और ताकत वाला नौजवान था। उस नौकर को मेरे पति ने रहने के लिए कमरा दे दिया, जिसमें वह रात को सोता और दिन में घर के सारे काम करता था। मेरे पति ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ। अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सारा घर दिखा दिया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वह कमरा बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर गया और रात हो गई। रात का खाना मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया था। खाने में कई तरह की मिठाइयाँ थीं। खाना मुझे मेरे पति ने अपने हाथों से खिलाया था, क्योंकि इस घर में हम 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति इतने कम उम्र के थे कि मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। वह मुझसे कहने लगे कि देखो, शर्माओ मत, अब तुम मेरी बीवी हो। भले ही तुम्हारी उम्र अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब से तुम्हारा इस घर के साथ साथ मुझ पर भी हक है। आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं बिस्तर पर यूं ही बैठकर सोच रही थी, अब क्या होगा, क्योंकि अगर किसी औरत को शादी के बाद भी वह खुशी अपने पति से न मिले जिसका वह हकदार है, तो उसकी जिंदगी किसी बंजर की तरह हो जाती है। मैं किसी तरह दिल में सब्र रखकर सो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त मैंने देखा कि नौकर घर की सफाई कर रहा था। वह मुझे देखते ही नजरें चुराने लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह नौकर कौन है और यहाँ कब से कामकाज कर रहा है। मगर यह बात मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैं अपनी नजरें झुकाए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आई, तब भी मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक वहीं मौजूद था। मैं उसे नजरअंदाज करके किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने पति को कहने लगी कि नाश्ता तैयार हो गया है, टेबल पर रखूं, हम साथ में वहां पर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आज रात को फिर मैं अपने पति के साथ कमरे में थी, मगर धीरे धीरे मेरे पति को एहसास होने लगा कि वह इस उम्र में शादी करके गलती कर चुके हैं। वह अपने साथ साथ मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कुछ देर के बाद मैंने एक नजर अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो चुके थे। मैं जवान थी और मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन वह सब मेरे लिए अब एक ख्वाब बन गया था। इस वक्त मेरे अंदर जो हवा भड़क रही थी, उसे मैं चाहकर भी खामोश नहीं कर पा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। फिर यूं ही दिल को दिलासा देकर करवट बदल बदल कर सो गई। इसी तरह शादी के 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अपने पति से कोई भी खुशी नहीं पा सकी। मैं यूं ही बिस्तर पर करवटें बदलकर रात गुजार देती। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी वह सारी ख्वाहिश थी जो बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती है। एक दिन मैंने अपने पति को कमरे में रोते देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं। वह कहने लगे कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, पर अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया। लगता है मेरे नसीब में औलाद की खुशी नहीं लिखी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें,
सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। उस वक्त मैं उनको तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी गमों का एक समुंदर बह रहा था जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई, तब मैंने देखा कि नौकर मुझे घूर रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, न जाने क्यों वह मुझे हर वक्त घूरता रहता था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम हर दिन मुझे देखकर इस तरह से घूरते क्यों हो। नौकर मेरी बात को काट कर कहने लगा, मालकिन बस ऐसे ही। मैंने कहा कि आखिर कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा जिसे तुम हर रोज इस तरह से मुझे देखकर घूरते हो। कहने लगा, मालकिन आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा हाँ। तो वह कहने लगा कि आप इतनी जवान और खूबसूरत हैं, फिर भी आपने मेरे कम उम्र मलिक से शादी क्यों की? नौकर की यह बात सुनकर लाचार होकर मैं वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे जहन में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी कही हुई बातों को सोचने लगी। ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वह तो सच ही कह रहा था, मगर मैं यह देखना चाहती थी कि वह मुझे ऐसी नजरों से देखता क्यों है। आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचता है। अगले दिन से मैं नौकर के आसपास रहने लगी। तब मैंने देखा वह निगाह चोरी करके मुझे ही देख रहा है। वह मेरे करीब आना चाहता था। शायद वह मेरी निगरानी कर रहा था, मगर मैं भी अपने जज्बात से मजबूर थी, क्योंकि शादी के इतने महीनों के बाद भी मैं अपने पति की मोहब्बत से वीरान थी। मुझे पति से मोहब्बत पाने की ख्वाहिश और माँ बनने का ख्वाब टूटता नजर आ रहा था। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अब वह कुछ दिनों के ही मेहमान थे, क्योंकि मेरे पति को कैंसर था। आखिर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में एक बेवा की जिंदगी जीऊंगी। अगले दिन रात के करीब 1 बजे तब मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो चुके हैं। फिर मैं चुपके से उठकर नौकर के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वह अभी तक जाग रहा था। शायद वो किसी सोच में गुम था। इसी दौरान मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात को देखकर घबरा गया। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में, कोई काम था क्या? मैंने कहा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो नौकर कहने लगा, मालकिन आप कहिए क्या बात है, मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूँगा। फिर मैंने नौकर से अपना सारा दुख सुना दिया। मैंने कहा मेरी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपने पति के प्यार से दूर हूँ। वो मेरी बात समझ गया। नौकर कहने लगा, मालकिन अगर यह बात मालिक को पता चल गई तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इसके अलावा कोई और काम कर सकूं, इसलिए मैं मालिक की अमानत में धोखा नहीं कर सकता। यह कहकर नौकर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और मैं मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे नौकर पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा सुबह अपने पति से बात करके नौकर को घर से निकलवा दूंगी, क्योंकि अब मेरा राज नौकर के पास था। वह कभी भी यह बात मेरे पति को बता सकता था कि मैं जज्बात में आंधी होकर उसके पास गई थी। अब मैं पछता रही थी, क्योंकि मुझे इस कदर जज्बाती नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने पति के बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए था। अगले दिन सुबह मैं जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरा पति अभी तक सो रहे हैं, जबकि हर दिन वह जल्दी उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने लगी तो उनका सर एक तरफ लटक गया। यह देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तब मेरी नजर सामने रखी हुई एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो, क्योंकि गलती तो मेरी थी जो मैंने इस उम्र में तुमसे शादी की। मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने शादी की। मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वह खुशी दे सकूं, इसलिए मैं अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, ताकि तुम किसी और से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजार सको, और हो सके तो मेरे नौकर राजू के साथ दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि वह मेरा कजन है, लेकिन मेरी खिदमत के लिए इस घर में नौकर बनकर रह रहा था।
और ये राज किसी को भी नहीं मालूम था। इसलिए तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस ना हो। मैं यह सब पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने नौकर को आवाज दी। वह फौरन डॉक्टर को फोन करके बुला लाया। डॉक्टर ने बताया कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर की बीमारी थी, यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं गहरे सदमे में आ गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। इस वाकया के 1 महीने के बाद मैंने अपने पति के कजिन से शादी कर ली। वह भी एक अच्छा इंसान था जो हर किसी के जज्बात का एहसास करता था। मैं फिर से इसी घर में उसकी बीवी बनकर रहने लगी। वह भी बहुत खुश था क्योंकि वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे कहकर अपने माँ बाप और चारों बहनों को भी यहाँ बुलवा लिया। माँ कहने लगी कि तुम्हारा बाप अब अपनी कमाई जाया नहीं करता। ये सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो गई। हमने अपने पूरे खानदान के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत कर दी और अब हमारा हर दिन खुशियों से भरा रहता था और मेरे बाकी 4 बहनों को भी अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवा दी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मैं बीमार हो गई। मेरे पति ने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुलाया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर वह मुझे कुछ विटामिन की दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और उस दिन के बाद वह मुझ पर और ज्यादा ध्यान देने लगे। इसी तरह दिन गुजरते गए और अब मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी, तब अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। 4 घंटे के इंतजार के बाद मैंने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे पति बहुत खुश हो रहे थे। मेरे पहले पति को अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था, मगर वह ये खुशी देखे बिना ही मर गया और उसकी जगह उसका कजन बाप बन चुका था। मेरे दूसरे पति के लिए यही काफी था और अब वह उसे पाकर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद हम अस्पताल से घर आ गए और कुछ साल बाद मेरी एक बेटी हो गई और हम अब बहुत खुश थे क्योंकि अब हमारे घर में एक बेटा और बेटी आ चुकी थी और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मैंने कम उम्र पति से शादी करके जो सब्र किया था उसका सिला मुझे मिल चुका है। धन्यवाद।